एडवोकेट संजय सिंह जी मौजूद है, जानकारी लेंगे कि दरअसल अब इसमें क्या किया जा सकता है, अब क्या होने वाला है और क्या सब कुछ हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। कि आप भी मौजूदा हालात देखने के लिए आप वहां पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे सर, इसके पीछे का कुछ बयां करना चाहेंगे? देखिए, आज जैसा राष्ट्र में माहौल चल रहा है अपरिचित तो है नहीं। जिस तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश की जा रही है धार्मिक आधार पे, वो भी आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले श्री हनुमान जन्मोत्सव था, तो अब भारत में शोभा यात्राएं काफ़ी बड़ी तादाद में निकलने लगी हैं और ये हमारी धार्मिकता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बनती जा रही हैं। और इसमें अगर हम इसमें किसी एक संप्रदाय विशेष को प्रोवोक भी करते हैं तो ये समझ लीजिए कि सोने में सुहागा ऐसा माना जाता है कुछ नेताओं के द्वारा। तो पहली ये जो जहांगीरपुरी है, ये जहांगीरपुरी एक मिक्स्ड आबादी है। इसके अंदर जो मुस्लिम्स हैं, इसमें से ज़्यादातर मुस्लिम्स वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार के हैं और इनका डोमिनेंस है वहाँ। लेकिन है वो मिक्स्ड आबादी। दुकानें जो हैं सबकी हैं, मकान भी लगभग सबके ही हैं। तो वहाँ से पहला प्रोसेशन निकल गया था, पहली शोभा यात्रा निकल गई। सबको आदत है, शांतिपूर्वक निकल गई। फिर उसके बाद दूसरी निकल गई, दूसरी एक और शोभा यात्रा आई, वो भी निकल गई। अलग अलग मंदिर निकाल रहे होंगे। फिर तीसरी आई और तीसरी जो आई तो उसका तेवर बिल्कुल बदला हुआ था। उनके ज़ुबान पे उत्तेजक नारे थे, उनके हाथ में हथियार थे। खाली हाथ नहीं थे, किसी के लाठी था, किसी के तलवार थी, किसी के अन्य सामान था, मैं कहना नहीं चाहूँगा, तमंचे वमंचे। तो ये जब वहाँ से निकले तो इन्होंने डीजे रोक के मस्जिद के सामने और डांस करना और ये हंगामा करना शुरू करा। तो आप भी जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, दिन भर ये मुसलमान भाई जो हैं ये रमज़ान में रोज़े से रहते हैं और शाम को इनका रोज़ा अफ्तारी का वक्त होता है। तो दिन भर की इस गर्मी में अगर आदमी एक घूंट पानी भी ना पिए तो ऊर्जा तो निचोड़ी जाती है। और फिर ये माहौल ऐसा होता है इस टाइम पे कि ये लोग शांति रहते हैं। तो इन्होंने उनसे कहा कि भाई आप इसको ऐसे ना करिए। और उस पर कहा सुनी बढ़ी, उसके बाद तू मैं हुई और उसके बाद कुछ पथराव भी हुआ। तो ये सारा का सारा बैकग्राउंड था। उसके 2 दिन बाद वहाँ पे अतिक्रमण तोड़ने के नाम पे कार्रवाई की जाती है। वो अतिक्रमण जब तोड़ा जाता है तो उसमें कुछ ऐसी संस्थाएं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नज़ाकत को देखते हुए और उसे स्टे कर दिया, कहा कि स्टेटस को मेंटेन करो, यथास्थिति बनाए रखो। लेकिन वहाँ पे जो अधिकारी थे, सारे सोशल मीडिया पे ये खबर चलने लगी थी। लेकिन अधिकारियों ने एक बहुत ही कमज़ोर सा बहाना लेके कि हम पे लिखित में कोई आदेश नहीं आया, हम पे कोई आदेश नहीं है, उस कार्रवाई को रोकने की कोशिश नहीं करी और वो बुलडोज़र 1.5 घंटे तक चलता रहा। फिर वृंदा करात जी, जो आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की नेता हैं, वो वहाँ पहुँची और उन्होंने वो जो है उनको दिखाया कि भाई आदेश आ गया है और उसकी उन्होंने उसे सॉफ्ट कॉपी दिखाई और वो खुद में अपने आप में एक बड़ी नेता हैं। तब वहाँ पे वो पुलिस ने उस कार्रवाई को और एमसीडी ने उस कार्रवाई को रोका। और ये एक बड़ा संयोग रहा कि मस्जिद का जो अतिक्रमण वाला हिस्सा था वो तो तोड़ दिया गया था, दुकानों का भी अतिक्रमण वाला हिस्सा पे बुलडोज़र चल गया था। लेकिन जब वो मंदिर तक पहुँचा जो थोड़ी ही दूर पे था, तब उनको अचानक लगा कि उन्होंने कहा हमारे ऑर्डर आ गया था ना तब तक। उससे पहले भी उनकी जानकारी में आ चुका था, कॉपी उनके पास फिर भी नहीं पहुंची थी। वृंदा करात ने सॉफ्ट कॉपी उनको दिखाई थी। अब वो उससे पहले लोग उनको बता रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो मंदिर से पहले उसे रोक दिया गया। ये अच्छा ही हुआ चलिए कि उन्होंने उसे रोक दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी प्रक्रिया के बीच में देखो, कानून जो है ना वो ऐसे नहीं है सिंघम की तरह कि सुबह को अफसर उठा, उसने कहा आओ भाई चलो काफिला ला दो, आज हम अतिक्रमण वहाँ पे तोड़ेंगे। पहले चिन्हित किया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद जो है दिन निश्चित होता है कि इस दिन हम यहाँ पे आके कार्रवाई करेंगे। तो अगर ये कार्रवाई पहले से तय थी और वहाँ पे सांप्रदायिक उत्तेजना हो गई थी तो सरकारी अधिकारियों की ये जिम्मेवारी बनती थी कि वो इसको कुछ दिन के लिए रोक देते। और अगर ऐसा नहीं था, ये धार्मिक उत्तेजना के बाद अगर इस तरीके से ये कार्य किया गया है तो आप ये मानकर चलिए कि इसके अंदर सरकार की बुरी मंशा, बुरी नियत थी। मेरा मानना यह है, चूंकि मामला अदालत के अंदर है तो अदालत का कार्य सिर्फ इतना मात्र बाकी बचता है कि वो ये मालूम करे कि कौन ये व्यक्ति है जिसके आदेश से ये सारा का सारा कार्य हुआ है। एक ऐसे से अफसर के बिना हिंदुस्तान चल सकता है, लेकिन ऐसे से अफसर के साथ हिंदुस्तान नहीं चल सकता कि वो कानून को और सामाजिक सद्भाव को और सांप्रदायिक
इन सद्भावनाओं को दरकिनार करके ये कार्य करें। संजय सिंह जी, सवाल मेरा वही है कि पुलिस ने का काम था कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, और एमसीडी के अधिकारी को ये कहना था कि हमारा ये कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हम नया करने जा रहे हैं, हमारा ये बहुत कॉमन सा प्रक्रिया है और हम हर बार करते हैं, और कुछ हफ्ते पहले भी हमने किया था, जो भी लीगल बिल्डिंग बनती है उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कार्रवाई नहीं रुकी, कंटिन्यू कार्रवाई चलती रहती है, बुलडोजर लगातार चलता रहता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप बता रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया था, फिर क्या हो सकता है इसमें, ये जानना चाहते हैं। बस उस आदमी का आप मालूम कर लिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसके आदेश से ये कार्रवाई। एक दिन पहले तो कम से कम वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को इस बात की इतला दे दी गई होगी कि फोर्स पहुँचनी चाहिए, फोर्स तैयार हुई होगी। ऐसे थोड़ी है लास्ट सेकंड में फोर्स से कहा कि गाड़ी में बैठो और वहाँ चलना है। इनकम टैक्स की रेट थोड़ी है जो ये नहीं बताया जाएगा कि कहाँ पड़नी है। तो वो लोग, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इतनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की होती तो आप ये मानकर चलिए कि इससे ज़्यादा डैमेज किया गया होता, उत्तेजना इससे ज़्यादा बढ़ गई होती। और एमसीडी का वो कौन सा ऑफिसर है, उसको इस बात का दंड दिया जाना चाहिए। वो जिस तरीके का कार्य कर रहा है, अगर यहाँ पे सांप्रदायिक उत्तेजना बढ़ जाती, 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाती, तो इनका मुआवजा कौन देता। तो इस वजह से ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उसको दंड दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है सर कि अब इतना सब कुछ तो सब हो गया है, और फिलहाल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस फैसलों को देखते हुए जो है, सब कुछ मामले को देखते हुए जो है फिर से यथास्थिति बरकरार करने के लिए जो बोल दिया है, करीब 2 हफ्ते का समय फिर से लिया गया है। कानून की प्रक्रिया में आ गया है। अब कानून जो है वो नॉर्मली जब आप रिट दाखिल करते हैं तो 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, काउंटर का, रिजॉइंडर का, इनका सबका वो टाइम दिया जाता है। अब अगर उन्होंने 2 हफ्ते के लिए कहा है तो अब उनको वो इस दौरान सारे कागज भी उनके पास पहुंच जाएंगे कि आदेश किसका था, सर सवाल किन हालात में था, वहाँ पे उस दिन उनके पास वो आदेश की कॉपी पहुँची थी या नहीं पहुँची थी, कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जानकारी होने के बावजूद, इस आदेश के जानकारी होने के बावजूद कि उसे स्टे कर दिया गया कार्रवाई को, इसे चालू रखा गया, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संजय सिंह जी, क्योंकि आप भी एक वकील हैं और वकील होने के नाते एक सवाल जानना चाहते हैं, क्योंकि एमसीडी ने जो कार्रवाई करी है उस पर काफ़ी लोगों का आरोप लगा है कार्रवाई करने के दौरान कि जो आरोपी हैं उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला है, बुलडोजर सिर्फ आम व्यक्तियों के उस पर चला है। आप इसको लेकर क्या? नहीं, तो ये तो देखिए ऐसा है कि गुस्सा आए चाहे किसी पे, उतरता कमज़ोर पे ही है। मुझे दरोगा जी पे गुस्सा आ जाए, मैं दरोगा जी का क्या बिगाड़ लूँगा, आगे रिक्शा वाले को ही तो डांटूंगा। तो अगर आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो पूरे दिल्ली के अंदर जितनी भी अतिक्रमण चिन्हित प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसमें से पॉश इलाके में जो हैं वहाँ ये जाने तक की हिम्मत नहीं कर सकते। तो पिसना तो गरीब को ही है, ये तो कुछ नई बात नहीं है, ये भारत है ही ऐसी।